हरे कृष्ण। आइए आज की कथा बड़े ध्यान से सुनते हैं। एक दिन एक महात्मा श्री राम जी की कथा कर रहे थे। महात्मा जब कथा सुना रहे थे तो उनके कथा में भी बड़ा प्रेम और भाव था। बड़े रसिक महात्मा थे, बड़े आनंद विभोर होके श्री राम जी की कथा सुना रहे थे। अब पहले क्या होता था, कई कई दिनों तक कथा चलती थी और लोग दूर दूर से आते थे कथा सुनने के लिए। एक महात्मा कहीं डेरा डाल देते तो रोज हरी कथा होती। तो एक महात्मा श्री राम जी की कथा सुना रहे थे तो दूर दूर से लोग सुनने आ रहे थे। तो उस राज्य का जो राजा था उसे भी पता चला कि यहाँ पर श्री राम जी की कथा चल रही है। एक महात्मा बहुत सुंदर कथा कर रहे हैं। तब राजा ने सोचा क्यों ना हम भी चले जाएं, क्यों ना हम भी जाके श्री राम जी की कथा सुने। और राजा भी श्री राम जी के बड़े भक्त थे, वे भी श्री राम जी के भक्त थे। जैसे उनको पता चला तो वो खुद को रोक नहीं पाए। देखिए, भक्तों की यही सबसे बड़ी खूबी होती है, वो खुद को रोक नहीं पाते हरि कथा से, हरि भजन से। यही उनकी खूबी होती है। हाँ, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो चल देते हैं जहां मेरे प्रभु की कथा होती है वहां सुन लेते हैं, श्री राधे सुन लेते हैं। तो अब सुनिएगा। अब राजा कथा में बैठ गए। राजा के लिए कहा कि राजा आपके लिए कोई आसन। राजा ने कहा ना, मेरे प्रभु की कथा चल रही है, हम नीचे बैठेंगे। राजा नीचे बैठ गया। मर्यादा यही है कि जब भी हम कथा में जाएं तो हम नीचे बैठें, ऊपर कभी ना बैठें। हाँ, अब घुटनों की तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है, तो मजबूरी में हम ऊपर बैठते हैं। ठीक है, जिनकी मजबूरी है वो ऊपर बैठे, जिनकी मजबूरी है शरीर की वो ऊपर बैठते हैं, ऊपर बैठे। पर जिनके शरीर की कोई मजबूरी नहीं है तो हमें नीचे बैठ के ही कथा सुननी चाहिए। वक्ता का स्थान ऊंचा होता है, श्रोता का नीचा, इसलिए क्योंकि याद रखना, पानी हमेशा, जल हमेशा स्लोप की ओर बहता है, ऊपर से नीचे आता है। ज्ञान भी ऐसे ही है, ऊपर से चलता है और नीचे की ओर चला जाता है। ज्ञान भी, अब देखिए, आप ध्यान से सुनिए, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऐसे ज्ञान भी हमेशा जब महात्मा के मुख से निकलता है, हम नीचे बैठते हैं तो हम नीचे बैठते तो हम उसके मुख से ज्ञान निकला हुआ हमारे कानों में चला जाता है। याद रखिएगा, कभी भी श्रोता का स्थान वक्ता से ऊपर ना हो। जो आपको महात्मा कथा बता रहे हैं उससे ऊंचा स्थान हमारा कभी नहीं होना चाहिए, यहां तक कि वक्ता के बराबर भी नहीं बैठना चाहिए। हाँ, वक्ता के बराबर भी नहीं बैठना चाहिए, नीचे स्थान। इसलिए किसी भी वक्ता को देखो ऊंचा आसन दे देते हैं। बाकी भले सब चेयर पे भी बैठते हैं तो वो व्यास आसन से नीचे होते हैं। हमारी बैठने की जगह व्यास आसन से ऊपर कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वक्ता व्यास आसन पे बैठता है। तो अब राजा इतना विनम्र था, राम जी का भक्त था, जमीन पे बैठ गया और श्री राम कथा सुन रहा, श्री राम कथा सुन रहा। उसमें एक विषय आया राम कथा में कि रावण ने माता जानकी का अपहरण किया और रावण माता जानकी को लेकर चले गया। राजा इतना रोए, मेरी माता जानकी को प्रभु श्री राम से अलग कर दिया। अरे कहाँ है रावण, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि वो राजा उस कथा में खो गया था, इन्वॉल्व हो गया था और बिल्कुल वो कथा उनकी मन बुद्धि चित्त में चल रही थी। राजा उसी कथा का चिंतन कर रहा है, नहीं छोड़ूंगा। राजा उसी वक्त घोड़े पे बैठा और घोड़े पे बैठ के दौड़ा, नहीं छोड़ूंगा इस रावण को। रावण ने मां जानकी का अपहरण किया, उसको श्री राम से दूर किया है। राजा चलते 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 अपने राज्य से बाहर चला गया। समुद्र आया और समुद्र में चला गया। अब समुद्र में तो डूबना ही है, पर लेकिन राम जी किसी को डूबने नहीं देते हैं। कहते साक्षात श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी ने उनको दर्शन दिए। भगवान राम ने उस राजा को रोका, रोको रोको, महाराज कहाँ जा रहे हो, मैं यही हूं। बोला प्रभु आप, मैं धन्य हो गया, पर आपको पता है रावण ने माता जानकी का हरण किया है। तो भगवान राम मुस्कुराए, कहा देखो माता जानकी मेरे बगल में खड़ी है, मेरे साथ ही है। ये तो आपने जो सुनी वो मेरी लीला थी, वो जो मैंने त्रेता युग में लीला हुई थी, आप कथा में थे। अब देखो भगवान राम ने दर्शन क्यों दिए। राजा ठीक है, समझ गए, भगवान के चरणों में गिर गए, सब ठीक है, लेकिन जब तक हम कथा में खोएंगे नहीं तब तक वो आएगा कैसे। कथा में बड़े भाव से सुनिए। ये कथा जरूर आगे फॉरवर्ड करना, दूसरों को सुनाना। नए भक्त हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं 7066728666। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप करें। हरे कृष्ण।